Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is acids and bases. This is one of the most important topics of chemistry. और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसिड्स और बेसिस का वो अगर आपको बहुत क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिड को। जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आपको याद होगा हमने जब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो कार्बन और उससे माखूज शुदा कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ अदर देन कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कार्बन बगैर कार्बन के जो और बाकी सारे कंपाउंड्स होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जो उनसे महफूज शुदा कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके अलावा कंपाउंड्स की एक और क्लास है, उसको हम साल्ट्स कहते हैं। आगे हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स, ये तीन जो क्लासेस हैं कंपाउंड्स की, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उन सबको ये कवर करती हैं। सबसे पहले हम एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एसिड जो लफ्ज है, इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस एसिडस मीन्स सोअर इन टेस्ट, खट्टा। जो चीज सोअर इन टेस्ट हो उसको लैटिन लैंग्वेज में एसिडस कहते थे। चूंकि द फर्स्ट एवर एसिड विच वॉज नोन टू द मैन, सबसे पहले डिस्कवर होने वाला जो एसिड है, जो जिसको इंसान ने डिस्कवर किया, वो था एसिटिक एसिड। और जब उसको वो चूंकि CH3COOH, दिस इज इट्स फार्मूला। चूंकि जब आहिस्ता आहिस्ता एसिड्स डिस्कवर होते गए तो ये पता चला कि जितनी जो एसिड जिस भी चीज में होते हैं उसका टेस्ट सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है। सो इसका नाम ही एसिड रखा गया कि हर वो चीज जिसमें एसिड मौजूद हो उसका टेस्ट सोर होता है। और एसिटिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है केमिकल CH3COOH। और ये सबसे पहले जो हम किसी चीज में अगर देखते हैं कि इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है तो विनेगर है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। इसी तरह से बाकी भी बेशुमार टाइप्स हैं एसिड्स की, जैसे लैक्टिक एसिड है, वो दूध में पाया जाता है। और इसी तरह से फार्मिक एसिड है, वो जो चींटी के डंग में होता है उसको फार्मिक एसिड कहते हैं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में फार्मिका एंट्स को कहते हैं, चींटी को, तो उससे वो फार्मिक एसिड बन गया, यानी जो चींटी के डंग में पाया जाता है। इसी तरह से सिट्रिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, रसीले जितने भी फल हैं, या जो भी ऐसी चीज होती है उसके अंदर जो जब वो अनराइपन्ड फॉर्म में होते हैं, अभी सही पके हुए नहीं होते, कच्चे होते हैं, तो उस वक्त उनका टेस्ट जो खट्टा आता है वो उस सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। इसी तरह से बाकी भी बेशुमार टाइप्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नेचुरली हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, लैब में भी होता है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4 एटसेट्रा। सबसे पहले लैब में जिस शख्स ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया था, उसका नाम है जाबिर बिन हयान। Jabir bin Hayyan. He was a Muslim scientist and he is known as father of chemistry. Normally हमारे यहाँ लोगों को यही पता है कि जाबिर बिन हयान was a scientist and he is father of chemistry because he has discovered and invented a lot of chemicals. लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जाबिर बिन हयान was not only a scientist but he was a मुहद्दिस and मुफस्सिर। कुरान पाक की तफसीर पर और हदीस पर उनको अबूर हासिल था, एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। सो वो सिर्फ साइंस में ही इनका वो कमाल उनको हासिल नहीं था, बल्कि जो दीनी उलूम है उन पर भी उनको अबूर हासिल था। और सबसे पहले जाबिर बिन हयान इन्वेंटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द लैब, नाइट्रिक एसिड इन द लैब, सल्फ्यूरिक एसिड इन द लैब। ये तीनों एसिड जाबिर बिन हयान ने बनाए थे, उनको लैब में बनाया था। और
इसी तरह से फिर बाद में जैसे जैसे एसिड्स का जो डिस्कवरीज हैं उनके थ्रू पता चलता गया, फिर उन पर मजीद रिसर्च हुई, तो जो एक आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते गए साइंटिस्ट्स के, उन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे डिफरेंट थेरीज बनी, और फिर अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हों या केमिकल प्रॉपर्टीज हों, वो एसिड्स और बेसिस की फिर हमारे सामने आए. So हम before going to the concepts of acids and bases, first we can just look upon the physical properties of acids and bases. Generally, जैसे कि मैंने पहले कहा, acids को हम कहते हैं कि those substances which are sour in taste, they are called acids. इसी तरह से जो bases हैं, they are bitter in taste. आपको अगर वैसे आइडिया ना हो, जैसे अनराइपेंड जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज है या लेमन को आप देख लें, इन सब का जो टेस्ट है वो ये सिट्रस फ्रूट्स हैं और उनका टेस्ट सोर है, इन सब में एसिड होता है. लेकिन अगर हम बेसिस की एग्जांपल देखना चाहें, तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि साबुन अगर आपके मुंह में चला जाए तो आपको बहुत कड़वा सा उसका टेस्ट आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ बेसिस. Those substances which are bitter in taste, they are called bases. इसी तरह से जो एसिड्स होते हैं, एक टेस्टिंग पेपर होता है केमिस्ट्री लैब में, उसको हम लिटमस पेपर कहते हैं. ये ब्लू कलर में भी होता है, रेड कलर में भी होता है, 2 कलर्स में होता है. इसको अगर आप किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं और वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए, इसका मतलब ये है कि द सोल्यूशन हैज द एसिडिक प्रॉपर्टी. दैट सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. वो कोई एसिड है जिसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया है. लेकिन ब्लू को रेड करने वाला क्या है? एसिड. लेकिन अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और उसको आपने एक सोल्यूशन में डिप किया एंड दैट टर्न्स इनटू ब्लू, इट मींस दैट सोल्यूशन इज अ बेस. ये तो सिंपल एक फिजिकल टेस्ट है. ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा एसिड, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा बेस. इसी तरह से if you have an acidic solution and you pass the electric current through it, it will conduct the electricity. So we can say acidic solutions are very good electric conductors. उनमें से बिजली आसानी से पास हो जाती है. ये जितने भी जो कार बैटरीज होती हैं, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होता है. जितनी भी और बाकी आप बैटरीज की टाइप्स देख लें, उसमें एसिड की टाइप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमेशा उसमें जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि दे आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह से जो बेसिस हैं, वो भी जब एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट सोल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन. और जब भी कोई बेस एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में हो तो हम उसको एल्कली भी कहते हैं. अ बेस व्हिच इज soluble in water is called alkali. So every alkali is a base in nature, but it's not necessary for every base to be an alkali. आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हर बेस अल्कली नहीं है, क्योंकि हर बेस पानी में सॉल्युबल नहीं है. लेकिन दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड अल्कलीज. होपफुली यू गॉट इट. इसी तरह से जो एसिड्स होते हैं, व्हेन दे आर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, दे आर कोरोसिव इन नेचर. जब उनका बहुत थिक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो और वो किसी मेटालिक सरफेस पे या किसी ऐसी चीज़ पर डाला जाए तो वो उसको जंग लगा देते हैं, उसको कोरोड कर देते हैं. और इसी तरह से जो बेसिस हैं वो नॉर्मली तो नॉन कोरोसिव होती हैं, वो कोरोसिव नहीं हैं. लेकिन अगर बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो 2 बेसिस हैं, ये अल्कलीज भी हैं, जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करें और इनका जो सोल्यूशन हो आपके पास, उसको बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, वो अगर किसी सरफेस पे डालें तो उससे कोरोजन हो जाती है, वो जंग लगा सकती हैं. उनमें ये प्रॉपर्टी है. जनरली एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, बट बेसिस आर नॉन कोरोसिव एक्सेप्ट sodium hydroxide solution and potassium hydroxide solution. These are strong alkalis, and when they are taken in the concentrated form, they can corrode the different surfaces. Hopefully you got it.